गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। अच्छा गुरुजी, पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। आपकी शादी छोटे पे कर दी? हाँ। किसने कर दी मतलब? मेरे बाप मातारी ने। बाप मातारी ने। छोटे कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। तो अब क्या समस्या हो गई? समस्या का शुरू से दारू पीते हैं मतलब मेरे घर वाले। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे? हाँ। मतलब जब आप 14 की थी तो वो 28 साल के थे? हाँ। 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया? और मेरे पता भैया की शादी नहीं होती, इस वजह से कर दो मेरे ब्याह मतलब। तो आपकी मैया ने इतने बुढ़े आदमी से कहा तुम्हारा ब्याह कर दिया? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो, ऐसे हो गया था। अदला बदली एक्सचेंज। तो अब पता हमने जाके मतलब हमने ये सोचा कि बच्चों के सारे ज़िंदगी काट लेंगे हम। तो अब बच्चे जब बड़े बड़े हो गए थोड़े से तो अब ज़्यादा ही अत्याचार कर रहा, बहुत दारू पी रहा, बहुत ज़्यादा। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज़्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। और बड़ा लड़का जो है बिमलेश नाम है उसका, वो मतलब उसको समझा दो, तुम्हारी भागवत सुनती रहती है हमेशा, उसको समझाओ। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं? नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो अब तो हो ही गए बच्चे। तो हम तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब नहीं तो बच्चों के साथ तो रहो पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। वो डेली गालियां देता आके, दारू पी के डेली गाली, डेली मतलब गाली। तो आप समझाया करो। जब समझाते हैं तो और उल्टा चलता है। क्या चलता उल्टा? गालियां देता सीधे बस। और तो आपका क्या मन है, हम क्या सेवा करें आपकी? सेवा क्या गुरुजी, मैंने मतलब गुरु मंत्र ले लिया, जो गुरुजी वो बाबा बालजी नहीं है हिमाचल के, उनसे ले लिया। तो हमने लड्डू गोपाल भी ले ले। अब ये मंदिर से सामान उठा उठा के फेंकता रहता है पति। हाँ। कि पति 60 साल का तो नहीं हो गया? हाँ हो गया होगा। तो बस सठिया तो नहीं गया? हाँ जी। 60 में सठिया तो नहीं गए पूछ रहे हैं? पता नहीं मुझे। अब भगवान को फेंक रहे हैं तो सठियाई गए होंगे तब तो फेंक रहे हैं। तुम लड़का को तो समझाए जो उम्र भगवान में लगने की है उस उम्र में वो भगवान से दूरियां बना रहे हैं तो नरक जाएंगे और भोगेंगे कष्ट। क्या है? हम हमारे गुरुजी को भी गाली देते हैं, एकादशी का व्रत रहते हैं तो बोलता मतलब एकादशी का व्रत क्यों रहती है? तो बोले कौन सा रहे, पूछो उससे, शराबी से। नहीं मानता है। तुम बिमलेश को समझा दो, अभी बोल दो, आपका देखता रहता वीडियो। कहाँ बिमलेश? ऊना हिमाचल में। तो बिमलेश को क्या समझाऊं? बोल रहा अपनी मम्मी को आप संभालो, मतलब अपनी मम्मी को देखो और बाप की बात ना मानो, ठीक है? तब बिमलेश भैया मतलब ये है कि आप अपनी मैया को संभालो और पूरा मतलब यही है कि आप संभालो ही संभालो और मतलब यही है कि संभालते ही रहना, माँ को छोड़ना मत, यही मतलब है पूरा। और सेवा करो अपनी माँ की, मतलब यही है कि आप सेवा करो जी भर के। और मतलब ये है कि आप लेके आओ बिमलेश को। बिमलेश आता रहता, इधर ही रहता हो, जब गुस्सा होता तो इधर ही भाग आता हो तुम्हारे पास। तो उसको बताना फिर, मतलब हम समझाएंगे उसको। हाँ उसको समझाना। आप बड़ा लड़का होता उसका ही सहारा है, जब घर वाले का सहारा नहीं तो बड़े लड़का का सहारा। सही है बिमलेश, संभालो अपनी माँ को और सहारा बनो अपनी माँ का और अपने पिता का और अपने बहन भाइयों का। सेवा करो। राधे गुरुजी। राधे राधे। मतलब अब बिमलेश समझ जाएगा। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्यों? गुरुजी मैं 17 साल से डिप्रेशन की दवा खाती थी। हैं? 17 साल से। तो मैं 4 साल से आपकी कथा सुनने लगी, जब से मेरी दवा बंद हो गई। डिप्रेशन था पर कथा सुनी तो दवाई बंद हो गई। जी मैं उसमें लीन तो हो कितने गई। पैसा बचे दवाई के? पूरे बच गए। कितने?
3,000 रुपये महीने लगते थे। 3,000 रुपया महीना, जी और 4 साल से बंद हो गई। जी तो बताओ आपके कितने सारे पैसे बचवा दिया ना भगवान की कथा ने। जी बढ़िया है, फायदा हुआ। जी बढ़िया है। मैं पूरा मन लगा के आपकी कथा सुनती हूँ, नाम जप में जो भी लगी कथा रहती हूँ। सुनेगा वो कभी डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं, और गया होगा तो वापस आ जाएगा। जी बस यही बोलना था सर जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, नागपूर से. मला तुमचं दर्शन घ्यायचं होतं फक्त, आणि दर्शनासाठीच आली इतक्या दुरून. कबड़ू आए। मैं दर्शन की आशा थी तुम्हारी वाली. हाँ, हाँ इसलिए आई हूँ. अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा. पहली बार आई हूँ और मैं तुम्हारी कथा हर बार सुनती हूँ टीवी पर. हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कथा सुनने पर. अच्छा लगा। हाँ बहुत. क्या अच्छा लगा? कथा में बहुत अच्छा वृद्धाश्रम का समझता है, खाना फ्री में मिलता है यहाँ पर, सब कुछ अच्छा लगता है. हमारी भाषा समझ में आती है? हो समझती हिंदी पण कम कम. तो कुछ कम, तो फिर कुछ समझ में नहीं आती होगी आपको? नहीं हिंदी समझते थे, बोल नहीं सकती हिंदी ज़्यादा मैं. अच्छा, समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते? बोल नहीं सकते. मराठी ज़्यादा बोलते हम. हाँ, नहीं मराठी तो अच्छी है। हाँ मराठी अच्छे बोलते. नुकसान हमारा ज़्यादा है, हम हिंदी ही बोल सकते हैं। हाँ. और कुछ बोल ही नहीं नहीं सकते। हम ज़्यादा मराठी बोलते हैं, हिंदी कम बोलते हैं. सही है। हाँ इसलिए हर राज्य के लोगों का फायदा है कि वो अपने राज्य की भाषा भी बोल लेते हैं और हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन हिंदी वालों को नुकसान है कि वो केवल हिंदी बोल पाते हैं, दूसरा नहीं बोल पाते। राधे राधे महाराज. राधे राधे।